कल का पढ़ कर आए हैं सब। एक बच्चा पढ़ कर आया है बस। पढ़ कर आए हैं कल का। अच्छा, पूछ लो कुछ भी। पूछ लो कुछ भी। हाँ भाई, निखिल कहाँ है आप? घर पे थे। न्यू टॉपिक करते हैं आज। टीचर। न्यूक्लिक एसिड देखेंगे इसमें। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? ऐसा एसिड जो कोई किसमें प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब ये कितने टाइप्स का होगा? टू टाइप्स का होगा। आरएनए एंड डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म आरएनए की राइबोस न्यूक्लिक रिस्की डीऑक्सी राइबोस। देखो अब आरएनए कैसा होता है? आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है। कैसा होता है आरएनए? और वो कैसा होगा? मुझे ये बताइए, डीएनए या फिर आरएनए किससे बनता है? किससे बनता है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में लगे हुए होता है तो वो क्या बन जाती है फिर? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब सॉरी, चेंज की चेन। अब देखो, इसमें क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होंगी? तीन चीजें होंगी। टी है ना यहाँ पर। कौन कौन सी? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस। आपको यही सीक्वेंस याद करनी है। क्यों? स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होगी। अब स्ट्रक्चर में ये हेल्प करे। और ये बॉयज आज अच्छे से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस आपसे ही पूछने वाली हूँ मैं। ठीक है। तो जो भी बातें कर रहे हैं वो बंद कर दें अपनी बातें। ये भी कैसे प्रेजेंट होगा? अरे, फॉस्फेट ग्रुप। पीजी क्या समझे आप? हम्म। हम्म। ये पेंटोस शुगर है। क्या समझे थे पीजी से? फॉस्फेट या कुछ और? यहाँ भी यही चीजें रहेंगी। सेम रहेंगी यहाँ पर भी चीजें। बस ये जो आपका पेंटोस शुगर है, यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में होगा? राइबोस की फॉर्म में होगा। और ये किसकी फॉर्म में होगा यहाँ पर? डीऑक्सी राइबोस की फॉर्म में हो। अब क्या बचता है? फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? फॉस्फोरिक एसिड से आया। कैसे? H3PO4। बनाना जरा इसका स्ट्रक्चर। वही ऐसे ही तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, या किसी और तरह होगा?
H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, क्या नाम होता है H3PO4 का? फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो यहाँ से अगर हम क्या करें, H हटा दे, क्या हटा दे, H हटा दे, हटा दिया, कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा भाई, आएगा नेगेटिव, ये नहीं यहाँ तो आएगा ही नहीं। देखो कंप्लीट है, आ गया नेगेटिव, फॉस्फेट ग्रुप बन गया। क्या बन गया? फॉस्फेट ग्रुप बन गया। कैसे बना है? फॉस्फोरिक एसिड से हमने क्या किया, H को रिमूव कर दिया और वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया, फॉस्फेट ग्रुप बन गया। इसी तरह तो बनता है किसी और तरीके से। हाँ भाई बॉयज, आया समझ में? सोच रहे होंगे मैम आज फिर केमिस्ट्री में चली गई। थोड़ा बहुत तो इतना तो देखना पड़ेगा आपको। क्लियर है इतनी बात, लिख लो इसको। फिर देखेंगे हम नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन बेस, एक ही बात। लाइन है ना सब आज? बस यार, बस कुछ खोल कर रखेंगे। डन। देखो क्या था हमारा तीसरा, नाइट्रोजन बेस था। ये कितने टाइप का होगा? टू टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। ये भी आगे प्यूरीन्स कितने टाइप का होगा? टू टाइप्स का होगा। AG यानी कि एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन्स आगे कितने टाइप का होगा? थ्री टाइप्स का होगा। ये वाला थायमिन याद रखेंगे, THY वाला है। एक THIA वाला भी होता है, वो प्रोटीन होता है। ये सब तीनों में कॉमन होते हैं, कॉमन इन बोथ। मतलब RNA में भी प्रेजेंट होंगे और DNA में भी। लेकिन थायमिन किस में प्रेजेंट होगा? ओनली इन DNA और यूरेसिल ओनली इन।
देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, यही आपकी हिड्रोसाइलिक रिंग्स है, यहाँ पे हिड्रोसाइलिक कंपाउंड्स हैं। बुक में लिखा हुआ है वन इज क्या लिखा हुआ है बुक में? वन इज अ हिड्रोसाइलिक कंपाउंड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें दी हुई हैं, उनमें से कौन भाई एक ही तो क्या बैठेगी आपका हिड्रोसाइलिक साइक्लिक क्या बैठेगी रिंग या फिर कंपाउंड बैठेगा, और वो कौन है? वो नाइट्रोजन बेस है। वो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। हिड्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में तो होगा लेकिन हाँ अलग अलग टाइप के रिंग्स प्रेजेंट होंगी, जुड़ी हुई जो होंगी स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ओवरऑल अभी मैंने अलग अलग चीजें बताई हैं आपको, इतनी पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। थोड़ा सा ना आपका 12th में जाकर ये दोबारा आप पढ़ेंगे। ये आने वाले चैप्टर में हो गया। हो गया भाई बॉयज। अब देखो हमने क्या हेडिंग डाली थी अभी? न्यूक्लिक एसिड डाली थी ना। न्यूक्लिक एसिड को बताओ क्या क्या होती है ये? भाई बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो में मैक्रो में आएगा, ये किस में आएगा? ठीक है। कैसा होगा? एसिड इन सॉल्यूबल होगा। और रिटेंटेट होगा मोर देन 800 डेल्टन से। इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। ठीक है। और कैसे एक्ट करता है ये? एज अ जेनेटिक मटेरियल। कैसे एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल तो आप सब समझते हैं ना क्या है? क्या है? जो जो चीजें जो इंफॉर्मेशन आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो कौन कर रहा है? वो जेनेटिक मटेरियल कर रहा है। क्लियर है इतना? और क्या भी है? ये बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या भी है? सब लाइंस दे रखी हैं ये एनसीईआरटी की बुक में आपको, सारी लाइंस दी हुई हैं। इन्होंने बोला है कि अब एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि क्या है? नाइट्रोजन बेस। दूसरा है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कौन हो सकता है? शुगर। शुगर ही होगा सैकेराइड मतलब, या सैकेराइड मतलब शुगर ही तो था। शुगर कौन है इसमें? पेंटोस शुगर है। आरएनए में भाई राइबोस शुगर होगी, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। थर्ड बोला हुआ है इन्होंने कि फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट होगा। वही तो चीजें हैं। बस इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, उसको बताया नहीं है क्या है। वो आपका नाइट्रोजन बेस रहेगा। हो गया वर्षा क्लियर? यस। अब हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर्स देखो। क्या?
चलो भाई अब आप खुद बताएंगे सब, जिससे मैं पूछूंगी। न्यूक्लियोटाइड क्या है? गौरव बताएगा। है जी आप बताएंगे। और कोई है बोल रहा? बताओ चलो। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं पहले ये बताएंगे, दो है तीन है? तीन है, कौन कौन सी? आपको सीरीज में याद रखना है लेकिन ये चीज, ठीक है। बीच में आपकी हमेशा क्या होगी? पेंटोस शुगर होगी। क्या होगी? पेंटोस शुगर। और इधर आपका क्या होगा? ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो ये होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। और इधर क्या होगा आपका? इधर होगा आपका नाइट्रोजन बेस। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप तो मैं बता चुकी हूँ कैसा होगा, बता चुकी हूँ। एक बार और बनवा देंगे। पी क्या आएगा बीच में? कितनी वैलेंसी होगी पी की? 5। 1 2 3 4 5। आप ये डबल बॉन्ड इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। कभी आप ये कहोगे मैम तो इधर ही रखी जा रही है बस। बन गया? कैसे बना है? फॉस्फोरिक एसिड में से सारे एच रिमूव कर कर क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। बताऊं दोबारा से जो बच्चे बाद में आए हैं, बताओ। इधर से ये एच रिमूव कर देंगे, इधर से ये एच रिमूव कर देंगे, इधर से ये एच रिमूव कर देंगे, कर दो। क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव नहीं आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका? फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप बच गई। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। देखो भाई इधर फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। H क्या है? हाइड्रोजन। P क्या है? फॉस्फोरस। O क्या है? ऑक्सीजन। P को बीच में रखो। P की वैलेंसी क्या होती है? 5। 5 होती है। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, पांच बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ हमेशा क्या रखेंगे? O ही रखेंगे। H तो रखने से है। और हर जगह क्या लगा देंगे? OH 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 लगा देंगे। तो तीन OH में से तीन हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या आ गया? माइनस 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 चार्ज आ गया। तो ये वाला क्या बन जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? उसका स्ट्रक्चर बच गया। एक न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड की। टी आ रहा है तो कितनी चीजें होंगी? तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी होंगी? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और आपका नाइट्रोजन बेस। PPN याद रखेंगे आप, कुछ भी ट्रिक बिठा लीजिए इसमें। अब PPN याद रखेंगे, यही सीरीज। फॉस्फेट ग्रुप क्या है आपका? ये है, ठीक है। ये मैंने बता दिया फॉस्फोरिक एसिड से कैसे बनेगा। पेंटोस शुगर कितनी होंगी? टू टाइप्स की होंगी, एक तो राइबोस और एक डीऑक्सी राइबोस। राइबोस कहाँ प्रेजेंट होगी? प्रिंस बताएगा। राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होगी? RNA में, DNA में? जोर से बोलो। ये होगा सिर्फ RNA में प्रेजेंट। डीऑक्सी राइबोस किस में प्रेजेंट होगी? चलो अब इधर आ जाते हैं, इस पर नाइट्रोजन बेस पर। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? ये फोकस है कि नाइट्रोजन बेस भी टू टाइप्स के होंगे। PP क्या है? हर जगह देखो PP है। तो बस ये सोच लेना थोड़ी सी देर के लिए, जब आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे कि आप PP पर जा रहे हैं कि अपनी एक्टिवा या बाइक पर जा रहे हैं। PP याद रखेंगे बस। चुप हो जाओ बस।
पहला कौन सा है, प्यूरीन, और दूसरा कौन सा है, पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। नाइट्रोजन बेस क्या है, दो तरह के होते हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। जब मैं बोला करूं तो खुद भी बोल लिया करो, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। अब यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे, एक तो एडेनिन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। एजी में याद रखेंगे। पिरिमिडीन में तीन चीजें आ जाएंगी, साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल। ये खाली आपका किसमें होगा, डीएनए में होगा, और ये खाली आपका आरएनए में होगा। बाकी जितने भी लिखेंगे वो सब होंगे दोनों में, आरएनए में भी और डीएनए में भी। जो बच्चे लेट आए थे हो गया क्लियर। सीरीज ये याद रखेंगे, पीपीएन, पहले कौन सा आएगा, पीजी आएगा, फिर आपका पीएस आएगा, और बाद में आपका नाइट्रोजन बेस आएगा। ठीक है जी। एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर हमेशा बीच में रखी हुई होती है, इधर फॉस्फेट होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। अब आपको अब आपको क्या करना है, एडेनिन का स्ट्रक्चर देखना है, का स्ट्रक्चर देखना है, एडेनिन का। भाई ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देख लिया, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर हमने कल देख लिया था क्लास में, वो रिंग सी जो बनाई थी है ना। तो बचा कौन सा है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का ही तो बचा है। तो यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। बुक में आपको एडेनिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बस वही देख लेंगे, एडेनिन और यूरेसिल का। इतना लिख लिया सबने, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं होगा, बस ये हट जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अभी लिखा देंगे, साइड पे लिखा दूंगी अभी, और न्यूक्लियोटाइड पे पहले स्ट्रक्चर देगी। हाँ, क्या दिया हुआ है, डायग्राम एक्स्ट्रा कौन सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये प्रोटीन बॉडी, नई बुक, नई बुक में मेरे पास न्यू बुक है, आपके पास कौन सी, दिखाना, वहीं से दिखाना, अरे वहीं से दिखा दो, कौन सा वाला दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पढ़ के बताओ, घर लेकर आओ, दिखाना बुक, लगी है, हो गया था। चलो भाई ये हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे अब। एडेनिन के स्ट्रक्चर में एक रिंग बना दो,
क्या बना दो एडेनिन के स्ट्रक्चर में, भाई बनाना सीख लो। ये जिसको नहीं बनाना सीखना बातें करनी है वो बाहर जाकर बातें कर ले। एक रिंग बना दी आपने, लेकिन एडेनिन में यहाँ पर दो रिंग प्रेजेंट होगी, एक तो 6 वाली चीज की, ठीक है, और एक 4 की। एक किसकी होगी? 6 कॉर्नर्स वाली एक, 1 2 3 3 कॉर्नर्स वाली, और 3 कॉर्नर्स के साथ साथ इससे भी तो अटैच चाहिए, तो 2 कॉर्नर्स ही वाले हो गए। कितने हो गए? 5। नंबरिंग कर दो अभी स्टार्ट। कहाँ से करोगे नंबरिंग? यहाँ से करो। 1 2 3 4 5 6। अब 6 खत्म हो गया, तो कहाँ खत्म हुआ है 6? ऊपर। ऊपर से डालना शुरू कर दो। 7 8 9। 9 कॉर्नर्स बनेंगे इसके। कितने बनेंगे? 9 कॉर्नर्स। और जैसे बेंजीन रिंग में होता है ना, जैसे क्या होता है आपका बेंजीन रिंग में, उसमें क्या कर देंगे आप? डबल बॉन्ड डाल देंगे ऐसे। 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में, और 1 6 के बीच में, ऐसे ही डालना है इसमें। डबल बॉन्ड ना आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, इसमें ऐसे ही डालना है। ठीक है, इतना हो गया? हो गया इतना? आप एक डाल दो 7 8 में, डबल बॉन्ड। ऑड नंबर पता है? ऑड नंबर क्या होता है? इवन ऑड। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, यानी कि कौन कौन से हैं? 1 3 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं लिखेंगे। 1 3 7 9। 1 3 7 9। 1 3 7 9 पर आप क्या कर दो? कार्बन को हटा दो। क्या कर दो? कार्बन को हटा दो। क्या लगा दो? नाइट्रोजन लगा दो। किसमें पढ़ रहा है अभी? नाइट्रोजन बेस में पढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो नाइट्रोजन प्रेजेंट ही होगा। तो अभी हमने क्या किया है? ऑड नंबर्स लिए। कौन कौन से? 1 3 5 हो सकता है, लेकिन 5 को कंसिडर नहीं करना है। 1 3 7 9। कौन कौन सा? 1 3 7 9। इनकी प्लेस पर कार्बन को हटाकर क्या लगाना है आपको? नाइट्रोजन लगाओ। फर्स्ट पर से हटा दो। किस पे से हटाना है? और 3 पर से हटाना है। और किस पे से हटाना है? 7 पर से हटाना है। और 9 पर से। तो ये 3 वाला है, ये 9 है, ये 7 वाला पार्ट। यहाँ लगा दिया हमने क्या? नाइट्रोजन। क्या लगा दिए यहाँ हमने? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया एडेनिन का। इसका स्ट्रक्चर बन गया एडेनिन। एक आपको 6 कॉर्नर वाला, यानी कि एक तरीके से बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? पहले बेंजीन, और उससे अटैच करके आपको ये 3 नंबर वाला क्या बनाना है? एक और रिंग बनानी है। क्या बनानी है? एक और रिंग बनानी है। अब क्या करना है आपको? ऑड नंबर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? ऑड नंबर्स देखने हैं। कौन कौन से? 1 3 5 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं 5 कंसिडर? क्योंकि 5 दो रिंग्स का क्या है? जॉइन वाला पार्ट है, इसलिए उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। 7 और 9 ले लिया, तो 1 3 7 9 पर कार्बन की जगह क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन। हर कॉर्नर को रिमूव करो और लगा दो। हर कॉर्नर को रिमूव करो और लगा दिया। कौन से कॉर्नर को रिमूव करना है? वो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, इसलिए हमने नंबरिंग की थी किधर से? लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6। 6 ऊपर छोड़ दिया, तो ऊपर की तरफ ही चले जाओ आगे कंटिन्यूएशन में। 7 8 9। और डबल बॉन्ड आपको क्या करना है? 1 और 6 के बीच में, 2 3 के बीच में, 4 5 के बीच में, और 7 8 के बीच। अब मुझे ये बताओ, इधर तो 6 कॉर्नर वाले क्या बन रहा है? एक रिंग बन रहा है। इधर कितने कॉर्नर्स वाला बन रहा है? 5 रिंग वाला, 5 कॉर्नर्स वाला एक रिंग बन रहा है। कितनी रिंग्स हैं? 2 रिंग्स हैं। तो बताओ ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं हो गई? कि साइक्लिक वाली चीज है, लेकिन वो कैसी है? सेम सेम प्रेजेंट नहीं है। कैसी है? डिफरेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। आगे बनाना।
अब आपको न्यूक्लियोसाइड का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसी में और न्यूक्लियोटाइड का भी इसी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको अभी रहने दीजिए। बुक में न्यूक्लियोसाइड का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि आपको एडेनिन का दिया हुआ है एडेनोसिन, और उसका क्या दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड का एडेनिलिक एसिड। क्या दिया हुआ है? एडेनिलिक। तो अभी उसको होल्ड पे रख दीजिए। दूसरा हमें देखना है यूरेसिल का। क्या देखना है? यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखना है। यूरेसिल में भी आप क्या करेंगे? एक रिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? एक रिंग बना देंगे। बना दो एक रिंग। 6 कॉर्नर वाली बना दो एक रिंग। बना दी। अब देखो यहाँ पर 1 और 3 था ना, यहाँ पर 4 चीजें थी, बस यहाँ पर आप 1 और 3 1 2 3 4 5 6 1 और 3 पर क्या करना है आपको? यहाँ पर नाइट्रोजन लगाना है। क्या लगाना है? नाइट्रोजन। करो इसको कॉर्नर पर ही। यहाँ पर एन लगा दिया, यहाँ पर एन लगा दिया। लगा दिया भाई, अच्छे से लगा दिया है। अब क्या करेंगे आप? सेकंड वाले कॉर्नर पर, सेकंड वाले कॉर्नर पर क्या डाल देंगे? डबल बॉन्ड से OH डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डबल बॉन्ड से OH। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O है। कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो जाएगा यहाँ पर NH। अब इसकी क्या हो गई है? पूरी बैलेंस की हो गई है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? यूरेसिल का। इसका स्ट्रक्चर है यूरेसिल का। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर तो एक ही रिंग है, तो दैट मीन्स हर नाइट्रोजन बेस में सारी की सारी हम उसको क्या नहीं कंसिडर करेंगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करें। ठीक है, कुछ ही होगी उनमें से। हाँ एक ही जगह है बस। अरे यही तो है वो। कहाँ पे दिया हुआ है? बीच में हम क्या हुआ है? ये की तो दिया हुआ है, वही तो लगाया मैंने यहाँ पे। 6 डबल बॉन्ड। NH2 है यहाँ पर है। कार्बन वही डबल बॉन्ड कहीं नहीं है बस। मैम इसमें नहीं ये NH2 इसके साथ है। कहाँ? सिक्स वाले पर होगा। ये तो ठीक है, पहले ये बताओ। नई वाली बुक में तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा डबल बॉन्ड वो होगा। यहाँ पर तो क्या है? NH2 है। भाई देखो यहाँ पर एडेनिन में मुझसे मिस्टेक हो गई। NH2 है यहाँ पर 6th कार्बन पे, और यहाँ पर 6th कार्बन पर NH2 ना होकर क्या है? डबल बॉन्ड O है। बस अब हो गया कंप्लीट। यहाँ पे कार्बन हो गई वैलेंसी पूरी। अब कार्बन बस अब हो गई वैलेंसी पूरी। एडेनिन में हमने स्ट्रक्चर जो बना दिए थे, 6th वाले कार्बन याद रखना है दोनों में। 6th वाले कार्बन पे NH2 होगा और यहाँ पर NH लग जाएगा, और इधर यूरेसिल में 6th कार्बन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। सॉरी भाई, गलती हो गई थी मुझसे। हैं? अच्छा ये आप नाम लिख सकते हो इनके IUPAC? बताना जरा। एडेनिन का बताओ। अच्छा एक का बता दो, एडेनिन का ही बता दो चलो। यूरेसिल का बता दो।
भाई नहीं, बुक में तो नहीं दिया हुआ। दिया हुआ है किस किस के बीच में। हाँ। लो भाई, यहाँ भी लगा लो डबल बॉन्ड। दोबारा बनाऊं क्या ये? दोबारा बनाओ ये स्ट्रक्चर, गड़बड़ हो गई। समझ में आई है ना? देखो एडेनिन का नाम हो जाएगा 6 अमीनो प्यूरिन। क्या हो जाएगा इसका एक और नाम? 6 अमीनो प्यूरिन। आईयूपीएसी नेम है, बस याद कर लो। 6 कार्बन, 6 नंबर पर क्या लगा हुआ है? 6 कार्बन पर एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। 6 अमीनो प्यूरिन हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ऑक्सी ऑक्सी डाई ऑक्सी बोलेंगे इसको। किस किस पर लगे हुए हैं? 2 पर और 6 डाइऑक्सी। 1 2 3 4 5 6। ऐसे 2 6 डाइऑक्सी pyrimidine आ जाएगा यहाँ पर। थायमिन का भी स्ट्रक्चर बताओ। बुक में तो दिया हुआ नहीं है, बताना है कि नहीं? थायमिन का स्ट्रक्चर। एडेनिन का दोबारा बताओ, बोलो। थायमिन का देखो। अभी मैं दोबारा बना देती हूँ। एक क्या बना दी हमने? रिंग बना दी। थायमिन की एक रिंग बना दी। 1 2 3 4 5। अंदर लिख लेते हैं ना ये नंबर, रब करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर देखो कौन सी कैटेगरी में है ये? यूरेसिल वाली कैटेगरी में है ना पिरिमिडीन्स में, तो इसमें भी क्या रहेगा? फर्स्ट कार्बन पर की जगह और सेकंड, सॉरी थर्ड कार्बन की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। नाइट्रोजन आ जाएगा। आ जाएगा नाइट्रोजन। और देखो, देखो भाई इस पे हाँ, बस यहाँ पर 2 की जगह और 6 की जगह जैसे वहां पर क्या लग रहा था? डबल बॉन्ड ओ लग रहा था, वो लगा देंगे। और फिफ्थ कार्बन पर क्या लगा देंगे? CH3 लगा देंगे। किस पर? फिफ्थ कार्बन पर, यानी कि मिथाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड आएगा इसमें? इसमें नहीं आएगा अंदर डबल बॉन्ड। आएगा तो बता दो मुझे। कार्बन की आएगा, यहीं पर आएगा। बाकी सबकी पूरी पूरी हो गई थी। तनवीर की क्या नहीं आया समझ में? यूरेसिल थायमिन एक जैसा है। एक रिंग बनानी है, दोबारा देखो। एक रिंग बनानी है, वहां पर 4 जगह पर क्या लग रहा था? कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लग रहा था। यहाँ पर सिर्फ शुरू के 2 जगह लगेगा। कौन कौन सी? 1 और 3 पर। तो ये 1 है, ये 3 है, तो फर्स्ट और 3 पर से क्या हटा देंगे? कार्बन हटा देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे। और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और सेकंड और 6 पर वहां क्या लग रहा था? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, तो वो लगा देंगे। बस यहाँ पर एक चीज ऐड हुई है जो वहां पर नहीं थी, फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड भी वैसे ही रहेगा जैसे वहां पर। एडेनिन में कोई दिक्कत? उसका थायमिन का नाम क्या हो जाएगा? थायमिन का नाम 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरेसिल। ये जो मैंने ये वाले नेम्स बताया ना, इनको भी लिख लीजिए। को भी लिख लीजिए।
बाकी ये देखो, आप इसमें थायमिन में और यूरेसिल में अपनी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यही वाली नंबरिंग याद रखेंगे। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो इसकी, जैसे कि बता दूं मैं एक चीज। यहाँ से कर लो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लो। यहाँ पर भी करना चाहे। आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग चेंज कर दी मैंने। तो नंबरिंग चेंज करके क्या हो जाएगा अब इसका आंसर? इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी 5 पर ही मिथाइल आ रहा था ग्रुप, और अब भी 5 पर ही आ रहा है ये बॉयज। यहाँ पर आपको यही नंबरिंग याद रखनी है, ठीक है। प्यूरीज में आपको सेम नंबरिंग याद रखनी है कि हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट की, वहां पर आप नीचे से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो। हमने यहाँ पर चेंज कर दिया तो यूरेसिल, सॉरी, इस पे थायमिन पर भी क्या फर्क नहीं पड़ेगा। यूरेसिल पे फर्क पड़ गया है ना। कहाँ पर फर्क पड़ गया है? ऑक्सीजन वाले नामों में। तो ये देखो, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? पहले के हिसाब से क्या हो रहा था? 2 6 डाईऑक्सी पिरिमिडीन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? 2 4। वो 4 डाईऑक्सी। फर्क इस पर पड़ेगा सिर्फ, बाकी ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा आईयूपीएसी नेम में। और ये एडेनिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये स्ट्रक्चर तो है ही, आपको ये दूसरे वाले नाम भी याद रखने हैं। दूसरे वाले नाम भी याद रखने हैं। क्लियर हो गया? रिपीट करना है एक बारी और। यही सब कुछ। क्लियर है। ये हो जाए तो बता देना। 2 टेबल्स हुई अब, न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड। डन हो गया? जल्दी करो, दूसरी बातों में लग जाती हूँ। नहीं लिख रहे? कहाँ है कॉपी? ऊपर रख के लिखो आवाज। डन? यस मैम। गौरव कितना रह गया? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इसमें फॉस्फेट ग्रुप ना हो, खाली क्या हो? नाइट्रोजन बेस हो, और क्या हो? शुगर हो। हाँ, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर हो, तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो, नाइट्रोजन बेस में, चुप भाई, अगर पेंटोस शुगर है, कौन सी वाली? राइबोस। तो वो वही वाली बन जाएगी किसमें? जिसमें आरएनए में प्रेजेंट होगा। डीऑक्सीराइबोस होगी तो वो डीएनए वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर हम पेंटोस शुगर को कॉमनली पेंटोस शुगर ही रहने दें, ठीक है।
बस हमें क्या करना है, नाइट्रोजन बेस की 5 कैटेगरीज रख देंगे, रख दो। कौन कौन सी रखी जाएगी? तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। जितना लिखोगे उतना याद रहेंगे इनके नाम और स्पेलिंग। क्वेश्चन देंगे भाई वो, एक तो ये वाला क्वेश्चन देंगे और एक क्या दे सकते हैं, ये वाला। दोनों ही चीजें सेम लग रही है, सेम प्रोनाउंस हो रही है। क्या? थायमिन, भाई अमीन, ये तो थियामीन हो जाएगा। थाई थोड़ा ही तो मैं बोलेंगे, थियामीन हो जाएगा। अरे जिस एक्सेंट में तुम बोल रही थी वैसे है, थायमिन ही दोनों। वहां पर वाई लग रहा है, यहाँ पर आई लग गया है, आई ए। अब मुझे बताओ ये वाला कहाँ प्रेजेंट होता है? और प्रेजेंट कहाँ होगा? ब्लड में। और ब्लड में तो ये भी चीज प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रॉपर न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, इसमें होगी, हाई न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी। तो डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड ये है। इससे रिलेटेड चैप्टर से अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा कि भाई आपका एडेनिन गुआनिन बेयरिंग में भी दे सकते हैं, वो दिया हुआ भी है क्वेश्चन आई थिंक। तो ये वाली चीज मैं बताकर चलती हूँ, वो ब्लड का पार्ट है, वो एक ब्लड में कंपोनेंट पाया जाता है। ठीक है, और ये जो डीएनए और आरएनए से रिलेटेड होता है यानी कि नाइट्रोजन बेस होता है, वो ये वाली स्पेलिंग का होता है। तो वाई वाला याद रखेंगे, वाई वाला की आपको टिक करना है, जेनेटिक मटेरियल वाला है। बस वो आप खुद सर्च करें। देखो कहीं कहीं पर ये चीज आपको खाली शुगर में लिखी हुई मिलेगी, इसमें लिखी हुई मिलेगी शुगर में। क्या बनेगा? एडेनिन का क्या बन जाएगा? एडेनोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? गुआनिन का क्या बन जाएगा? साइटोसिन तो पहले से ये लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? साइटिडिन हो जाएगा। थायमिन का हो जाएगा। और यूरेसिल का? यूरिडिन। देखो प्यूरिन्स जो थे उनमें तो ये लग गया, और ये जो पिरिमिडीन्स थे उनमें डाइन लग गया। साइन डाइन, साइन डाइन, साइन साइन डाइन डाइन डाइन। ठीक है, लिखो इसे, इसे लिखो फटाफट। मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया आपको? 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, कौन कौन से? एडेनिन का, थायमिन का, यूरेसिल का। तो स्ट्रक्चर बना दोगे बस अब आप, एंड दो शुगर ऐड कर दीजिए। अभी हम करके दिखाएंगे आपको, एक चीज का करके बताऊंगी बस, एडेनिन। हो गया? दूसरी टेबल करेंगे अब किसी न्यूक्लियोटाइड की है। हाँ, क्या भाई सब कर दूं भाई गौरव? न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ होगा? 3 चीजों का, कौन कौन सी चीजों का? हाँ, पेंटो, ये उधर लिख लेते हैं पहले, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बना दो 5 इसके भी।
पूरा कंप्लीट कर लेंगे भाई खुद, पूरा पूरा लिख लो आप खुद, लिख लोगे पूरा पूरा खुद। यहाँ पर ये लग जाएगा, एसिड का नाम लग जाएगा यहाँ पर। न्यूक्लियोटाइड किसमें पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था ना, तो उसी का लास्ट वाले ये लग रहे हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन का साइटिडिलिक एसिड, एसिड थायमिन का क्या हो जाएगा, थायमिडिलिक एसिड, लिख दो। क्या नहीं, मतलब समझ आ गया ना, डिलिक डिलिक लग गया है बस पिरिमिडीन में, और वहां पर इलिक इलिक एसिड लग गया है प्यूरिन। जल्दी करेंगे, सब पढ़ लो, मस्ती बाद में कर लेना। हो गया, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे बेसिक, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, उसी में ही फिर एडिट कर कर हम किसका बना देंगे, एडेनोसिन का और एडेनिलिक गैस, एडेनिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। लिख लगाओ तो, अरे ये वाला लिख लो ना पहले। देखो भाई, अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें थी, बार बार ये चीजें रिपीट करनी है। बीच में क्या था, पेंटोज शुगर, इधर क्या था आपका फॉस्फेट ग्रुप, और इधर क्या था आपका नाइट्रोजन बेस। इसी सीरीज में रखेंगे आप इसको, ऐसे बनाया था पेंटोज शुगर का डायग्राम, ये सॉरी स्ट्रक्चर, वन वन ड्रॉ कर दिए थे हर कॉर्नर पर, कर दिए थे वन। ये कल जो बच्चे नहीं आए थे वो देख लो, ये क्या है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। थोड़ा बड़ा बनाना है क्या, दिख रहा है सबको, थोड़ा बड़ा बनाऊं, बड़ा बना लेते हैं भाई थोड़ा सा, दिख गया सबको। अब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, हर चीज पर हर कॉर्नर पर क्या कर दो, हर कॉर्नर पर क्या कर दो, 1 ड्रॉ कर दो बड़ा सा, ये ऊपर 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, OH लगाना है, OH लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, सपोज करो ये हम राइबोज शुगर बना रहे हैं, सपोज करो हम क्या बना रहे हैं, ये राइबोज शुगर, बताओ अब, नीचे की साइड आ जाएगा पहले OH,
आ जाएगा। यहाँ पर एक और कार्बन रखेंगे, अब हो गए कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, एक OH इधर चला गया, हो गए पूरे OH। अब H को फिल कर दो, H को क्या कर दो, फिल कर दो। कर दिया H को फिल, कर दिया H को फिल भाई। हम्म, वो किसी और का था स्ट्रक्चर, हम राइबोस शुगर का बना रहे हैं। राइबोस शुगर में देख लो दोबारा से, ये तो नहीं हो सकता गलत, या गलत कर दिया मैंने। वो तो डिऑक्सी में था, ओ हटाना था यहाँ से। मैम ये उल्टा होगा। ये देखो, यहाँ से सेकंड कार्बन से अगर हम ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोस का बन गया, यानी कि DNA का पेंटोज शुगर बन गया। अब देखो, जब हम नाइट्रोजन बेस इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा हटा देंगे, हटा देंगे पूरा। यहाँ से क्या हटा देंगे, O हटा देंगे, यहाँ से H हटा दो। ये यहाँ पर अगर एडेनिन का बना रहे हो तो A लगा दो, गुआनिन का बना रहे हो तो G, साइटोसिन का बना रहे हो तो CTU। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पर क्या लगेगा, हमारे नाइट्रोजन बेस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कुछ गलत हुआ, ठीक है सब कुछ। अब फॉस्फेट ग्रुप को कैसे ऐड करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए पहले फॉस्फेट ग्रुप का क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बना दो, कहीं पर भी आप कर सकते हो इसको अरेंज, कर सकते हो कहीं पर भी अरेंज। ऐसे स्ट्रक्चर था, क्या कर दो आप, इस यहाँ से देखो भाई, इधर देखेंगे सब, यहाँ पर भी क्या कर दो, डिहाइड्रेशन कर दो। OH इधर से, H इधर से, ये H इधर से ले लो, OH इधर से ले लो, एक ही O आना चाहिए बीच में। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, कल भी हम बहुत सारा रिमूवल ऑफ वाटर ही कर रहे थे रिएक्शन से, बाकी हमारी बॉडी से भी हो रहा था थ्रू स्वेटिंग, जैसा आज हो रहा है। ये एक बच्चे के आने से इतना क्यों डिस्टर्ब होगा यार, ये बॉयज सारे बातों में लगे हुए हैं। फॉस्फेट ग्रुप था ये, यहाँ पर हमने ऊपर कर दिया डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, वाटर का रिमूवल कर दिया। तो देखो एक को रखना है हमें, क्या रखना है बीच में, एक को रखना है, लाइक दिस। अटैच हो गई तीनों चीजें, हो गई अटैच। जब ये चीज अटैच नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, न्यूक्लियोसाइड में। और अगर हम ये वाली चीज ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोटाइड में। ये बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस नाइट्रोजन बेस पर अभी जो हमने टेबल्स बनाई है ना वो बता रही हूँ। अब अगर हम क्या कर देंगे, इस नाइट्रोजन बेस में क्या कर देंगे, हम A ऐड कर देंगे तो A वाला बन जाएगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड भी और पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड भी। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि न्यूक्लियोसाइड में आपको फॉस्फेट ग्रुप नहीं रखना है, न्यूक्लियोटाइड में आपको फॉस्फेट ग्रुप रखना है। तो बड़ा स्ट्रक्चर में कौन दिख रहा है, न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, क्योंकि उसमें तीनों चीजें हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में S पहले आता है तो वो छोटा है, T बाद में आता है तो वो बड़ा है। आ गई अब स्ट्रक्चर वाइज भी चीजें समझ में। पूरा ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं हम। न्यूक्लियोटाइड को अगर हम बहुत सारों को एक साथ करके लगा देंगे तो वो क्या बोला जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोला जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ही क्या बना हुआ होता है, RNA और DNA बना हुआ होता है। ठीक है, बस फर्क क्या है दोनों में, RNA में राइबोस शुगर का है जिसपे सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, और डीऑक्सीराइबोस में
क्या है डीएनए में, ये यहाँ से सेकंड कार्बन पर से एक ऑक्सीजन को हटा देंगे, एक ही तो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूं तो अब ये किसका बन गया, अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन गया है। आगे बात समझ में आ गई है, समझ में बात। ये चीजें हमने कल भी देखी थी, लेकिन आज स्ट्रक्चर में देखी है। आज किसने देखी है, स्ट्रक्चर में। अभी सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इसी सीरीज में आपको याद रखना है कि बीच में आपका पेंटोज शुगर होगा, लेफ्ट साइड आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा, राइट साइड आपका क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। तो पेंटोज शुगर बना दी थी हमने, बना दी थी। अब यहाँ से हमने एक O रिमूव करके क्या रख दिया, और ऊपर H रिमूव करके नाइट्रोजन बेस रख दिया। क्या रख दिया, नाइट्रोजन बेस। क्या रख दिया, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस में आप 5 में से कुछ भी रख सकते हो, रख सकते हो 5 में से कुछ भी। वो फिर आरएनए और डीएनए पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा लिया हुआ है। अगर यहाँ पर हमने डीएनए लिया हुआ है तो हम 4 रख सकते हैं यहाँ पर। कौन कौन से, एजीसी तो तीनों दोनों में कॉमन रहेगा, आरएनए में भी और डीएनए में भी। तो टी और यू में से क्या रखेंगे डीएनए में, टी रखेंगे, थायमिन रखेंगे। थायमिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूंगी ना, आपको बहुत ज्यादा वो भारी भरकम सा लगेगा, इसीलिए नाइट्रोजन बेस रखा है बस। इसीलिए क्या रखा हुआ है, नाइट्रोजन बेस लिख दिया। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आप एडेनिन का रखेंगे, अगर सपोज करो किसका रखेंगे, एडेनिन का या फिर थायमिन का, तो ये डीएनए का बन जाएगा। थायमिन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डीएनए। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी जो आपका फ्राइडे या सैटरडे में जो भी चैप्टर का टेस्ट होगा ना, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का ही टेस्ट लूंगी मैं। और फिर गलती करके दिखाना, सब पिटेंगे जिस जिस क्वेश्चन पे गलती की हुई होगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए अपने मन में भी या फिर बोलकर हल्के हल्के रिपीट करिए, तभी तो लिखते हुए चीजें याद आएंगी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ज्यादातर गर्ल्स में क्या बैठे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है उन्होंने, उनका रिवीजन ही तो हो रहा है, ये एक्स्ट्रा चीजें पता चल रही हैं। आप कब सीरियस होंगे बॉयज, दिन पे दिन बिगड़ने पे हो, बस हंसी मजाक में ले रखा है। और आप हंसे या ना हंसी शक्लें बता देती हैं। ये क्लियर हो गया, किसी से भी पूछ लूं, वॉइस से। अब देखो बॉन्ड रह गए हैं बस बताने, 2 बॉन्ड बने हैं, एक तो इस चीज को और इस चीज को ज्वाइन कर कर बना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में O दिख रहा है, तो ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं। किसके साथ बना है, फॉस्फोरस के साथ। इधर देखेंगे सब, यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ एस्टर बॉन्ड बन रहा है, एक ही तो बन रहा है ना एस्टर बॉन्ड, इसीलिए अभी एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है या फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ देंगे तो फिर उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और यहीं से ही क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चों को क्या याद रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद रहता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड में। और फिर कितने भी हुए एक से ज्यादा में, उनमें कौन सा बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा रहेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एक यहाँ पर बॉन्ड बना होगा, किसको अटैच करते हुए, इसको, और इसको किससे हो रहा है अटैच, N से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नाम इसका, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या आ जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। PYQ आया हुआ है, बॉन्ड्स के नाम पूछे गए हैं कि आपका पीजी यानी कि फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में एक न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और अगर आपको क्या बोला हुआ हो, एक को छोड़कर डाई लगा दी हूँ, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, पेंटा न्यूक्लियोटाइड, तो क्या हो जाएगा हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो सेम रहेगा चाहे एक मॉलिक्यूल हो न्यूक्लियोटाइड का या बहुत हजार मॉलिक्यूल हो। अब देखो यहाँ पर सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड वाला क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ न्यूक्लियोसाइड वाला तो नहीं आ सकता, नहीं। यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड में भी पूछ सकते हैं और न्यूक्लियोसाइड में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट होता है बॉन्ड बिटवीन बिटवीन ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में क्या होगा,
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। दोनों पीवाईक्यूज आए हुए हैं, बॉन्ड के नाम पूछे हुए हैं। ये भी तो सकते हैं कौन सा कार्बन। हाँ, कौन से कार्बन पर होता है? हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक तो फर्स्ट कार्बन पर होगा, दिख रहा है आपको। और ये वाला कौन से पर होगा? सिक्स कार्बन पर होगा। सिक्स में फिफ्थ कार्बन पर। एक मॉलिक्यूल का फिफ्थ कार्बन और एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट। क्लियर हो गया अब अच्छे से? अच्छे से क्लियर हो गया अब? न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक एसिड पूरा हो गया आपका। भाई थर्ड कार्बन पर होगा। यहाँ से क्या होगा? लगाते हैं। हाँ, कार्बन 3 पर होगा, यहाँ पर कार्बन 3 से अटैच होगा, तो आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा वो 3,5 पर होगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस पर होगा? 3,5 कार्बन पर होगा, और वो फर्स्ट कार्बन पर होगा। अब आ जाइए बुक में। भाई मैं बोर्ड पर भी लिखवा सकती हूँ ये वाली चीजें, लेकिन बुक पर आ जाइए। अब न्यू हेडिंग है आपकी, न्यू हेडिंग है न्यू बुक्स में आपकी एंजाइम, सभी में मिल जाएगी वैसे तो। ये कितने वर्ड लिखा हुआ है? डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पुरानी बुक में है वो शायद। लिविंग स्टेट भी पुरानी बुक में ही है ना? हाँ, तो आपके दो तो ये क्या है, सिलेबस से बाहर है। बाकी मैं बता देती हूँ। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में, क्योंकि पीवाईक्यूज आए हुए हैं, पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ये चीजें मिलेंगी। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ना न्यू वाली में। मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं, मजाक। यहाँ पर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी। कौन कौन सी होती है? 2 टाइप्स की होती है, तो कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती है, बनती है, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो जो हमारा सिंपलर वाली चीजों में टूट रहा है, लाइक प्रोटीन वाली कोई भी चीज ले रहे हैं, वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगी, फैट, लिपिड्स और उसमें फैटी एसिड्स में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या शुगर वगैरह जिस भी चीज में, ग्लूकोज में टूट जाएगी। तो ये जो टूटना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का सिंपल वाले में टूटना है, इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और एनाबॉलिज्म कौन सी हो जाएंगी? जिसमें चीजें बनेंगी, यानी कि छोटी से बड़ी चीजें बनेंगी। क्लियर है बात? लिविंग स्टेट में क्या है आपका? ब्लड कंसंट्रेशन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ब्लड कंसंट्रेशन। भाई डायनेमिक स्टेट में क्या याद रखेंगे? सिलेबस में नहीं है ये चीजें, लेकिन आपको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज आया हुआ है। इसमें मेटाबॉलिज्म में क्या है, हमारी बॉडी में ही चलती है सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और स्पेशली डाइजेशन वाली चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। कौन कौन से टाइप के होंगे? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और लिविंग स्टेट में क्या रहेगा? कुछ आपको कंसंट्रेशन पढ़नी है, ब्लड की कंसंट्रेशन पढ़नी है, इसकी कंसंट्रेशन पढ़नी है, ब्लड की सिर्फ। ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 4.2। 4.2 मिलीमोल। क्या होगी? मिलीमोल। 4.2 मिलीमोल स्क्वायर। इनवर्स में तो नहीं होता ना ये? सबिया? हाँ, लिख लो 4.2 से, ये इनवर्स में तो नहीं होती ना? माइनस तो नहीं आएगा 2 से पहले? 6.1 तक है ना? पुरानी बुक्स में होगी। और ये ब्लड की कंसंट्रेशन हम किस में नाप रहे हैं? ग्लूकोज के, ग्लूकोज ब्लड की कंसंट्रेशन में तो बहुत सारी चीजें होंगी,
तो ये ग्लूकोज की होगी, किसकी होगी? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में नाप रहे हैं हम, किसकी नाप रहे हैं? ब्लड की, सॉरी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में नाप रहे हैं हम, ब्लड की कंसंट्रेशन में। तो अगर ग्लूकोज इससे कम हो जाए रेंज से या ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो लो बीपी हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तो हाई बीपी हो जाएगा, और हाई बीपी के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता होंगे, और लो बीपी होने के आपको सिम्टम्स या साइंस जो भी है वो पता होने चाहिए। हाँ मैं यही तो पूछ रही थी, मोल स्क्वायर है इसमें, खाली एम मिलीमोल है। मैम ये है मोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर, खुद दिखा दो एक है ये मैं जो भी है बस कर लेना है। हाँ भैया आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री वाली जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो मोलैरिटी पढ़ रखी है उन्होंने, से मोलैरिटी होती है, बहुत की जो भी एसआई यूनिट है वो बता रहे हैं बच्चे। मैं पर शायद बताया मोलैरिटी और पोलैरिटी, हाँ नहीं ठीक बताया, ठीक बताया इधर है क्या कहते हैं, इधर नबिया है, हाँ इधर अलकामा भी बता देती है ठीक। देख लिया मैंने, हिंदी वाली बुक ही देखी है पहले, और नैनोग्राम करके भी कुछ लिख ले रखा है इसमें, नैनोग्राम भी करके लिख रखा है कुछ, नैनोग्राम और एमएल। चलो अब आगे आ जाओ एंजाइम्स पर। एंजाइम्स पर आ जाएंगे, चुप रहेंगे बिल्कुल। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना, अगर स्लो चल रही है तो फास्ट, फास्ट चल रही है तो स्लो, लेकिन ज्यादातर ये कैटलिस्ट यूज करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन को घंटों लग रहे हैं या कहीं दिन लग रहे हैं उसको बहुत फास्ट करने के लिए, कम समय में करने के लिए। लगातार बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो बॉयज। एंजाइम्स क्या है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को किधर लेकर जाना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना, और बहुत फास्ट या फिर रैपिडली। और देखो बायो में पढ़ना है तो ये बायो कैटलिस्ट होता है, ये क्या होता है? बायो कैटलिस्ट। अब आपको पता है एंजाइम बहुत सारे होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सारे एंजाइम यहाँ से आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा, और फिल इन द ब्लैंक्स करके भी वो दे देंगे। तो ये लास्ट वाला ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, जी ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स क्या है? बदतमीजी मत किया करो, प्रोटीन है। मेजॉरिटी ऑफ द वंस एंजाइम्स में क्या है? प्रोटीन्स हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। सारे एंजाइम, सारे एंजाइम्स ज्यादातर प्रोटीन होंगे लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होंगे।
क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। जैन किस टाइप से जल्दी पूरा कार्य कराना। जी, जैसे राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होगा, एनए में ये डीएनए वगैरह में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है, वहां पर राइबोजाइम्स होते हैं। तो राइबोजाइम्स क्या होगा, आरएनए में वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एंजाइम्स की तरह। राइबोजाइम में जाइम आ रहा है वैसे भी, तो क्या है वो एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे। राइबोजाइम का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, राइबोजाइम। दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, गौरव बाहर निकाल दूंगी, चुप हो जाओ। दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे साथ साथ अब पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी की बुक में। Almost all enzymes are protein. There are some nucleic acids that behave like enzyme. बता चुकी हूँ मैं, these are called ribozymes. न्यूक्लिक एसिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी कि डीएनए और आरएनए की बात हो रही है। स्पेशली यहाँ पर भी आरएनए की बात हो रही है। आर से राइबोजाइम, आर से आरएनए, तो उनको क्या बोलेंगे, राइबोजाइम। क्या बोलेंगे उनको, इनमें से यहाँ पर एक एंजाइम, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एक लाइन डायग्राम को क्या कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक एंजाइम किसकी तरह होता है, प्रोटीन की तरह होता है। जिस प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर वाला स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, उसकी बात हो रही है। हाँ, तो लीनियर क्या है आपका, लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो किस में आएगा, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाँ, an enzyme like in any protein has a secondary and tertiary structure. प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी टर्शियरी भी स्ट्रक्चर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और जो आपका क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो वो कैसा होगा, क्रिस क्रॉस की फॉर्म में होगा। कैसा होगा, हाँ, क्रिस क्रॉस की फॉर्म में होगा। और बहुत सारे वहां पर क्या होंगे, क्रेविसेस होंगे, वो जो मैंने बताया था ना कल आपको, जिगजैग वाला भी हो सकता है, हेलिक्स वाले में, ये है ना। तो ये क्या है आपका, क्रेविसेस है। ये क्या है, अलग अलग क्रेविसेस। ये क्या है, पॉकेट्स हैं। क्या है ये, पॉकेट्स। क्या हो गया ये, देखो अब बहुत सारे क्रेविसेस होंगे और पॉकेट्स क्या होंगी, बनेगी। और हर एक पॉकेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्टिव साइट। ये कल मैं आपको सब कुछ चीजें बता चुकी हूँ, ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। सारी की सारी लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट की लाइंस पर आएंगे अब, जहां पर टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कि एंजाइम डैमेज हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं कब, हाई टेम्परेचर पर। कितना हाई टेम्परेचर, 40 डिग्री से ऊपर। याद रखेंगे भाई इसको, 40 डिग्री से ऐसा होगा। हाँ, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाने पर कोई भी एंजाइम क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में क्या कर देते हैं इनको, एंजाइम को पहले आइसोलेट कराया जाता है। मतलब आइसोलेट मतलब अलग से, हमको बिल्कुल अलग, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, वहां से कोई भी क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म को अलग कर रहे हैं। अलग करना इज आइसोलेट। जैसे कि कोरोना में आइसोलेट हो रहे थे ना, आइसोलेट मतलब ये मैंने छाट लिया। आइसोलेशन में जाए थे, यानी कि एक रूम में एक बंदा रह रहा था ताकि क्या ना हो, वो चीज, वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो आइसोलेट वर्ड याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है, जो कि फिर बाद में एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि ज्यादा हॉट टेम्परेचर वगैरह में, और ऐसी जगह पर जहां पर सल्फर की क्वांटिटी, सल्फर एलिमेंट की क्वांटिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी जगह क्या हो जाता है, फिर एंजाइम सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली डेड हो जाएंगे। और उनकी कैटालिटिक पावर भी बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाती है। यानी कि ये अब 40 से, पहले 40 से ऊपर में डैमेज हो रहे थे, अब हमने इनको क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर दिया, तो इनकी पावर बढ़ गई। यानी कि डबल हो जाएगा, 40 से 80 से 80 हो गया, 80 से 90 तक क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अब ये क्या कर देंगे, सरवाइव कर लेंगे।
और ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबल हो जाएंगी, तो ये बहुत ज्यादा एंजाइम की इंपॉर्टेंट क्वालिटी या इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या क्या अभी तो बताई है, ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर जाना, ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव कर जाना इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी इन बिल्कुल इजी वर्ड। केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं, अब पर आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस में कितनी चीजें हो सकती हैं भाई आपकी? दो, या तो फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में एग्जांपल बताएंगे कोई, जैसे सॉलिड से लिक्विड बनना, आइस मेल्ट हो रही है वाटर में, तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, तो ये कैसा चेंज होगा? केमिकल रिएक्शन हुई है, ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल। इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या नहीं होंगे? बताओ। फिजिकल चेंज में बॉन्ड्स ब्रेक होंगे या नहीं होंगे? नहीं, इसमें नहीं होंगे बॉन्ड्स ब्रेक। फिजिकल में बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं भाई। आइस का भी वही स्ट्रक्चर होगा, वाटर का ही तो मॉलिक्यूल है वो, और वाटर में भी वही है, तो बॉन्ड्स थोड़े ना ब्रेक हो गए। फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, क्या हुई है? सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। नेटवर्क नहीं आ रहा है ना? Right side. कहाँ से? Right, plus when you अच्छा, think केमिकल में बताएंगे भाई। केमिकल में तो कुछ भी, कुछ किसी भी चीज से कुछ भी बन जाएगा, किसी भी चीज से कुछ भी बन जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट्स अलग चीजें होंगी और प्रोडक्ट एक अलग ही बन जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर फिजिकल चेंज में क्या होगा? फिजिकल चेंज में क्या होगा? मेन आपको एक चीज याद रखनी है बस, स्टेट चेंज होगी, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगी। लाइक सॉलिड टू लिक्विड, या फिर लिक्विड टू गैस, टू गैसियस, या फिर गैसियस टू लिक्विड, या लिक्विड टू सॉलिड, सिर्फ स्टेट चेंज होगी। और केमिकल में बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक होंगे। एग्जाम्पल देंगे, यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से भी एग्जाम्पल। आज मैं आपको PYQ सारे सेंड कर दूंगी, तो उसमें अच्छे से पता चल जाएगा फिर। अब केमिकल रिएक्शंस में आपको दो रिएक्शंस दी हुई हैं, तीन है दो देखेंगे बस नेम। देखो ये क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बुक में देखो सब क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया और वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स कुछ और थे, प्रोडक्ट कुछ और बन गए, तो क्या हुआ है? ये केमिकल चेंज हुआ है। ये क्या हुआ है? और मैंने वो जो आइस वाला बताया वो कौन सा है? और एक और फिजिकल चेंज बता दो कोई भी। मोमबत्ती है, मोमबत्ती सॉलिड है, तो जब वो पिघलती है जलकर तो वैक्स लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो वैक्सी। अब यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बना है कितने टाइम पर। और ये किसका साइन है? डेल्टा का। डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम की वैल्यू के साथ साथ। तो रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है। अब देखो कैटलिस्ट की फॉर्म में अगर हम देखें तो तीसरी रिएक्शन दे रखी है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ क्या करेगा? अटैच होगा, यानी कि रिएक्ट करेगा। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। लिख लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। लेकिन ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? कैटलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है ये। ये रखा मैम इसमें बाद में ये तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, ये क्या है? लिक्विड है, यानी
यानी कि वाटर है, ये क्या बना, कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड एसिड बन गया। इसकी प्रेजेंस में वैसे भी बन सकता है लेकिन टाइम लगेगा, वैसे भी बन सकता है लेकिन टाइम लगेगा, कई घंटे लगेंगे। ठीक है, इसीलिए कैटलिस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं हम, कार्बोनिक एनहाइड्राइड एनहाइड्रेज। एस है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लास्ट में वर्ड की ज्यादातर एंजाइम्स में एज लगा हुआ होगा, कुछ क्या होते हैं अलग ही स्पेलिंग के होते हैं। ठीक है, और आपका जो ओस लगा हुआ होगा लास्ट में वो क्या होगा, शुगर होगा। क्या होगा, शुगर होगा, लाइक फ्रक्टोस, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस। आप देखो एक घंटे में क्या होगा, 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस रिएक्शन को अगर हम बिना कैटलिस्ट के लिखें तो एक घंटे में कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के, 200 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर इस कैटलिस्ट को यूज कर विद इन सेकेंड्स कितने बन जाएंगे, एक सेकेंड में कितने बन जाएंगे, 1 लाख, सॉरी 6 लाख बन जाएंगे। 600 और फिर आगे 3 जीरो और, ठीक है। देखो अब कैटलिस्ट का फंक्शन कितना तेज हो रहा है, कहाँ तो एक घंटे में सिर्फ इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 200। याद रखनी है ये चीज, क्वेश्चन आया हुआ है, सारी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ अब। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं विदाउट एंजाइम, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, और विद कैटलिस्ट क्या बन रहा है, एक सेकंड में 6 लाख। वेरी फास्ट। इसका रेट कैसा हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा। दो चीजें और लिखेंगे, यही लिखा दूं, अरे गर्ल की बताती है मैं। चलो बताओ दोनों के आंसर, आंसर बताओ दोनों के। वेरी गुड, कोलेजन होगा यहाँ पर, कोलेजन, कॉलिजन मत बोलो, कॉलिजन तो खराब होगा। ये प्लांट में क्या होगा, देखो आर कैपिटल, यू स्मॉल, बी कैपिटल, आई एस स्मॉल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल। रिबिस्को क्या होगा, रिबिस्को। ये भी पीवाईक्यूज में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन। चलो इसकी वो लिखेंगे, ऊपर लिख रही हूँ मैं, रिबिस्को की फुल फॉर्म लिख रही हूँ, क्या होगा, राइब्यूलोस, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। आगे कार्बोक्सिडेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। आर यू यहाँ से आया है, बिस यहाँ से आया, सी यहाँ से आया, ओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, या तो आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी या फिर आपको क्या पूछा जाएगा, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा निखिल, प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन इज रूबिस्को, और एनिमल्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन इज कोलेजन। दोनों में हिंदी में इंग्लिश में नेम सेम है, कोलेजन तो खुद कोलेजन है। अब यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर,
केमिकल रिएक्शन में ही नेक्स्ट पेज पर एक और रिएक्शन दी हुई है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ये आपको डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर्स में करनी है चीजें, ठीक है। एक ग्लूकोज से क्या बनेगा, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। और नीचे आपको क्या दिया हुआ है ग्लूकोज का, हाँ क्या दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेंगे ये। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C3H4O3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कर लोगे याद बुक से। अब नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ब्रिंग सॉरी हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस। एंजाइम्स में ये जो चीज हो रही है इतना ज्यादा हाई अमाउंट में हाई रेट, वो कैसे मैनेज करते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पर। देखो सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक आपने हाइपोथेसिस पढ़ी होगी यानी कि थ्योरी पढ़ी होगी, कौन सी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस या फिर लॉक एंड की थ्योरी पढ़ी है। हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, क्या होती है, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पे अगर अलग अलग ताले, सपोज करो 4 ताले प्रेजेंट है, उनमें सब में एक ही चाबी लग जाती है, नहीं ना, अलग अलग लगती है। तो ऐसे ही लॉक की तरह कौन बिहेव कर रहा है, एंजाइम। हंसेगा नहीं कोई भी, हंसने वाली कौन सी बात हो रही है इधर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। किसकी तरह, सबस्ट्रेट की तरह। और ये एस सबस्ट्रेट ही है। तो जब भी क्या होगा, जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, एंजाइम में कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएगा, कोई भी नहीं जुड़ेगा, जो कंपैटिबल होगा उसके लिए परफेक्ट होगा वही जुड़ेगा। क्या होगा, तो क्या जो परफेक्ट होगा वही तो जुड़ेगा उसके लिए। अब इस नेक्स्ट पेज पर रिएक्शन देखेंगे, E प्लस एस मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स। अब यहाँ पर आपको क्या दे रहे हैं, वो एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बनना चाहिए, अभी अभी बताया, जहां पर भी सबस्ट्रेट होगा वहां प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम क्या कहें इसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कहें, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट खोलें कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा विद इन सेकेंड्स बन जाएगा। कब लगाकर, एंजाइम लगाकर, एंजाइम तो लगा हुआ है, लेकिन विद इन सेकेंड्स में भी 2 कंडीशन आती है। कौन सी कंडीशन आती है, ये लिख लिया ना सबने, 2 कंडीशन आती है, कौन कौन सी, एक तो ES वाली आएगी, एक कौन सी आएगी, EP वाली वो आएंगी कंडीशन। कॉम्प्लेक्स बनेंगे यहाँ पर, क्या बनेंगे, तब जाकर प्रॉपर EP बनेगा, तब जाकर क्या बनेगा, प्रॉपर EP। हाँ सॉरी, E प्लस P बनेगा, क्या बनेगा, E प्लस P। S क्या है, सबस्ट्रेट, E क्या है, एंजाइम। तो जब ये बनता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनते ही फौरन क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। और ये विद इन सेकेंड्स हो रहा है काम। ये क्या हो रहा है, अभी 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब यानी कि 1 सेकंड से भी कम प्रोसेस में, माइक्रो सेकेंड्स में बनते हैं ये वाली दोनों चीजें। क्लियर है बात। इसके रिलेटेड आपको एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी का। क्या दिया हुआ है बुक में, हाँ ग्राफ दिया हुआ है। हम एक बार क्या, 1 सेकंड में बन रहा है क्या, सबस्ट्रेट से ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें 1 सेकंड में एंजाइम लगा, क्या लगाकर, एंजाइम। अभी कार्बोनिक एसिड में जो देखी थी हमने, कौन पूछ रहा था एक बार और, ठीक है। अब एंजाइम जब लग जाएगा 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन गए, किसके, कार्बोनिक एसिड के। ऐसे हमने सिर्फ ये एक रिएक्शन ली है, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ही रिएक्शंस नहीं बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ऐसी जिसमें एंजाइम्स को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, एज अ
कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट कर देना। क्या कर देना? फास्ट कर देना। अगर कोई रिएक्शन स्लो चल रही है तो उसको वो क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। तो ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है, यानी कि सपोज करो 1 सेकंड में हो रहा है पिछली वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग। कार्बोनिक एसिड में हो रहा है, अभी लिखवाया था। तो यानी कि ये माइक्रो सेकंड में होगा, यानी कि 1 सेकंड से भी छोटी जो अमाउंट होगी ना सेकंड की, यानी कि माइक्रो सेकंड, उसमें बनेंगे आपके क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ जाते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑन वाई एक्सेस, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर सपोज करो सबस्ट्रेट है, इस तरीके से दिया हुआ है भाई। इस तरीके से दिया हुआ है, बड़ा गंदा सा बनाया है, जल्दी जल्दी का भाई बुक से देख लो। इसलिए ये जो आपकी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चीज है, ये क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट, सॉरी, विद एंजाइम। ठीक है, तो बस ये देखना था कि जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, देखो उसको बहुत लंबा समय लग रहा है और यहाँ पर बहुत कम समय लग रहा है प्रोडक्ट बने। क्लियर है बात? अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं। क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में आपको टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन, 3 चीजें याद रखनी है। टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर का भी एंजाइम एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, पीएच का भी और कंसंट्रेशन का भी। अब इससे रिलेटेड आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं। इससे रिलेटेड आपको क्या दे रखे हैं? 3 ग्राफ दे रखे हैं। टेम्परेचर का देखो, बीच वाला ग्राफ है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहेगी? बिल्कुल खत्म रहेगी, नहीं होगी। और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी। और बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पीएच पर आ जाओ, उस पर आ जाओ, पीएच पर आ जाओ। पीएच का कौन सा है? आइस भाई। 2 मिनट और पढ़ लो, कंप्लीट कर लो चैप्टर। कौन सा सर आए हैं? कोई नहीं है। बस अगर वो होते सचिन सर तब उसकी बात। चुप हो जाओ। जैसा टेम्परेचर का है वही पीएच का है। पीएच अगर कम होगा तो क्या होगा? इनएक्टिव रहेगा, ज्यादा होगा तो एक्टिव हो जाएगा एंजाइम, और बहुत ज्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा? एंजाइम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कंसंट्रेशन वाला देखो, कौन सा देखना है अब? कंसंट्रेशन वाला। कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? देखो इधर, इधर वेलोसिटी ली हुई है, इधर सबस्ट्रेट लिया हुआ है, वी मैक्स दिया हुआ है ऊपर। पहले बिल्कुल नील थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ गई और बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी। लास्ट है अब आपका ये क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ये दी हुई है चीजें, ये दी हुई है बुक से, बस इनको बहुत अच्छे से आपको रट लेना है।
मैं आपको टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन, चुप हो जाओ, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यानी कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज से क्या पता चल गया है कि हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। क्या हुआ है? ऐसा एंजाइम लग गया जिससे हाइड्रोजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन रिमूव होने को क्या बोलते हैं? अरे, वो वाटर के रिमूवल को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से क्या बोलेंगे? हेलो, 10 मिनट लगेंगे अभी। 10 मिनट में आना आप। पक्का रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सी आ रहा है, कंफ्यूज हो गए? कल ही बताया था मैंने। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। दूसरा देखो, ट्रांसफेर, देखो इसमें रिएक्शन दी हुई है, एक एस रिड्यूस्ड हो रहा है और एक एस डैश ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो चीजें पलट जाएंगी। एस वाला जो एस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और एस डैश रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और रिडॉक्स रिएक्शन में भी तो ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं आपको, एक का ऑक्सीडेशन हो रखा होता है और एक का रिडक्शन, ऐसे करके बनाते थे आप। ट्रांसफेरेजेस देखो, ऐसे एंजाइम जो कि ट्रांसफर कर रहे हैं किसी चीज को, वो कौन से में आएंगे? ट्रांसफेरेजेस एंजाइम में आएंगे। एक ग्रुप लिया हुआ है जी के नाम से, तो सब स्ट्रेट में से माइनस कर दो ग्रुप को, तो क्या बन जाएगा? कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन एक एस यानी कि सबस्ट्रेट में से जब हम ग्रुप को जी को माइनस करेंगे और प्लस एक एस डैश को ऐड कर देंगे, तो ग्रुप किससे अटैच हो जाएगा? एस से अटैच ना होकर किससे हो जाएगा? हाँ, ये माइनस नहीं है, ये ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। सबस्ट्रेट से अगर कोई ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, लाइक ये अटैच हुआ हुआ है ग्रुप और एस डैश इसमें ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एस डैश ग्रुप से अटैच हो जाएगा और खाली एस बाहर निकल जाएगा अलग से। तो ये क्या हो गई है? चीजें ट्रांसफर हो गई है, तो किस में आएगा? ट्रांसफेरेसिस में आएगा। इजी है, टर्म क्लियर होनी चाहिए बस। तीसरे पर आ जाओ, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस में क्या होगा? क्या होगा? ऐसे एंजाइम जिसमें हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का ऐड होना, या तो एस्टर बॉन्ड में या ईथर बॉन्ड में या पेप्टाइड बॉन्ड में या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में या कार्बन कार्बन के बॉन्ड में। क्या होगा? हाइड्रोजन, सॉरी, ये वाटर ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स हो रहा है वो। लाइसिस से क्या होगा भाई? रिमूवल होगा। क्या होगा? इससे क्या होगा? रिमूवल होगा। बस ये याद रखना है, बाकी सारी चीजें टर्म्स में क्लियर है। बाकी सारी चीजें टर्म्स में क्लियर है। को फैक्टर में आपको चीजें याद रखनी है कुछ। क्या याद रखनी है? कुछ चीजें याद रखनी है, कल बताऊंगी ये मैं आपको। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसमें और दो चीजें और हैं, वो मैं कल बताऊंगी। को फैक्टर्स वाला टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक रहता है को फैक्टर्स। यस मैम। बुक ले लो ये अपनी, पेन भी ले लो। हाँ, आप भी कर कल परसों लाना मैम।
बाय जाओ अच्छा